चलो क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे सुनो ध्यान से। कैलकुलेट द टॉर्क, देखो बेटा यहाँ पे, कैलकुलेट द टॉर्क of a 100 tons rectangular coil of length 40 centimeter and width 20 centimeter carrying a current of 10 ampere when placed making an angle of 60 degree with a perpendicular magnetic field of 5 टेस्ला। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से जो जो वैल्यू गिवन है हम लोग पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से पहले इसको, हाँ देखो बेटा यहाँ पे सुनो पीछे, कैलकुलेट द टॉर्क, क्या कैलकुलेट करना है हमें? हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगुलर कॉइल है, कैसी कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी? लेंथ है बेटा 40 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। लेंथ 40 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? विड्थ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट कितना है? कॉइल में जो करंट है बेटा वो कितना है? 10 एम्पियर करंट है, ठीक है। When placed making an angle of 60 degree with a perpendicular magnetic field, कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जिसके साथ में ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने रखी है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? चलेंगे। हाँ देखो बेटा यहाँ पे,
A galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere. Calculate the shunt resistance. ये शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? हम गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में पैरेलली हम क्या करते हैं, एक शंट लगा देते हैं, ठीक है, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे क्या करता है, गैल्वेनोमीटर के हाई रेजिस्टेंस को क्या करता है, लो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके उसको अमीटर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो इस शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, नीडेड टू कन्वर्ट, मतलब जो शंट रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको कितना नीड होगा कन्वर्ट करने के लिए अमीटर में, ठीक है, जो शंट लगा रहे हो रेजिस्टेंस को क्या करेगा, लो करेगा। तो कितने रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस चाहिए हमको, वो शंट रेजिस्टेंस कितना होगा जो गैल्वेनोमीटर को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमीटर में, ठीक है। और अमीटर में जो रेंज है करंट की वो 0 से 5 एम्पियर तक, मतलब वहां पे जो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो 0 से 5 एम्पियर तक। करंट कितना दे रहे हो आप, 2 मिली एम्पियर का करंट दे रहे हो। डिफ्लेक्शन के लिए जो रेंज है उसकी 0 से 5, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, 0 से 5 एम्पियर तक आप करंट कितना दे रहे हो, 2 मिली एम्पियर, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे हमें ये पता करना है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने शंट लगाया हुआ है वो कितना रेजिस्टेंस को लो करेगा, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता करनी। तो क्या क्या गिवन है बेटा, गैल्वेनोमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस 15 ओम, तो कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास है कितना, 15 ओम, कैपिटल जी की वैल्यू 15 ओम है, ठीक है। करंट कितना है बेटा, करंट है 2 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को कन्वर्ट करो एम्पियर में, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर हो गया, ये करंट हो गया। और क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, शंट रेजिस्टेंस, मतलब यस चाहिए मुझे। शंट रेजिस्टेंस का सिंबल क्या था, एस था, तो यस हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जो अमीटर की रेंज है वो 0 से 5 है, मतलब अगर नेट वैल्यू अगर हम देखें, नेट वैल्यू देखें तो कितना आएगा, जो करंट होगा किसका, अमीटर के लिए, नीडेड टू कन्वर्ट इट है ना अमीटर ऑफ अ रेंज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दिया होगा, स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अ 2 मिली एम्पियर, जो गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन 2 मिली एम्पियर करंट जाने पे होता है, मतलब ये जो पहले दिया गया बेटा ये आईजी की वैल्यू है, ये गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट है जो उसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक। उसके बाद ये जो करंट हमारा है ये अमीटर का करंट है, मतलब टोटल करंट है ये सर्किट का, तो आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। रेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 15 ओम, और ये गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है, 2 मिली एम्पियर, और ये है शंट रेजिस्टेंस का सिंबल, मतलब शंट रेजिस्टेंस ये एस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और टोटल अमीटर में कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर में जाएगा, बैठो 5 एम्पियर में, 5 एम्पियर में, ठीक है, करंट, ये 5 एम्पियर करंट क्या बेटा, ये अमीटर का करंट है। फॉर्मूला क्या होता है, शंट पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एस इज इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इन गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल करंट माइनस करंट इन गैल्वेनोमीटर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एस इज इक्वल टू कितना, आई जी कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, टोटल करंट 5 माइनस कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इंटू कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको, ये लिखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 15 बाई, यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इस 10 टू द पावर माइनस 3 को 1 बाई 10 टू द पावर 3 कर लो पॉजिटिव में, ठीक है। ये लिखा मैंने 5 माइनस 2 बाई 10 टू द पावर 3, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक।
ठीक है। अब यहां से देखो, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इसको अगर क्रॉस करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ -2 बाई 10⁻³, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10⁻³ 10⁻³ ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 30, ये यहाँ पे माइनस की साइन लगी, तो 30 बाई कितना 5000 -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 बाई 4998 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर है? ये अप्रोक्सीमेट 5 के बराबर है। अब ऊपर कितना लिखा है 30, तो 6 टाइम्स जाएगा, बट 0.006 आंसर आएगा। कितना आएगा? 0.006। देखो ये डायरेक्ट 6 टाइम्स नहीं जाएगा टेबल, ये 5 टाइम जाएगा, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा फिर वो 5 टाइम से या 5 टाइम से ज्यादा आएगा, 5 आर मोर देन 5 टाइम्स। तो वही वाली वैल्यू क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगर इसके बाद की जो वैल्यू आई होगी 5 या 5 से ज्यादा होगी तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0.006 आएगा, ठीक है। ये क्या आया है, इतना ओम रेजिस्टेंस आएगा किसका, शंट का। क्लियर है? तो यहाँ पे डिवाइड करोगे काफी टाइम लगेगा, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, ये कितने के बराबर है, लगभग 5 के बराबर है। 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा। वैसे ये करेक्ट 6 मान लो 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, तो वो वाली वैल्यू मान लो 5 से ज्यादा होगी तो पीछे वाले में ऐड कर देते हैं, तो 0.006 ओम इतना शंट का रेजिस्टेंस आएगा, ठीक। क्लियर? चलो देखो बेटा यहाँ पे, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm is 5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter of a range 5 volt? ठीक है। तो ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। अभी इसके पहले का जो न्यूमेरिकल था उसमें क्या था, गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये उसके लिए न्यूमेरिकल था, ठीक है। और ये क्या है, गैल्वेनोमीटर को किस तरह से हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो डेरिवेशन इसका सीख ही चुके हो। जो जो वैल्यू गिवन है वो बताओ मुझे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस 1 ओम, गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, इट मींस कैपिटल जी की जो वैल्यू है, कैपिटल जी की जो वैल्यू है बेटा, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो 1 ओम है, ठीक है। इज 5 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर करंट किसमें है, आईजी है। ये गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है 5 मिली एम्पियर, इट मींस 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे इसे वोल्ट मीटर में, अगर वोल्टेज कितना हो, अगर वोल्टेज कितना हो 5 वोल्ट, तो इसे किस तरह से हम क्या करेंगे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलो फार्मूला देखते हैं बेटा यहाँ पे। इसका फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस कैपिटल जी, ठीक है। R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस कैपिटल जी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो ध्यान से, जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो करंट कितना था, गैल्वेनोमीटर का करंट IG है, ठीक है। I इंटू क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R प्लस कैपिटल जी ना, अरे दोनों रेजिस्टेंस R और G। तो आप इस फार्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हो, R इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस कैपिटल जी, या ऐसे V इज इक्वल टू आई जी इन ब्रैकेट R प्लस जी, ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये IG हो गया गैल्वेनोमीटर में करंट, और ये क्या है, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक। तो ये इजी होगा याद रखना, ठीक है। अब समझते हैं आपको, अब क्वेश्चन को देखो। R इज इक्वल टू वोल्टेज कितना 5, IG
5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू पावर -3 माइनस कैपिटल जी 1। ठीक है, एलसीएम 2 होगी। 5 से 5 को कट कर दिया मैंने, और 10 ये कितना है 10 टू पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको 1000 लिख दे रहा हूँ, 1000 हो जाएगा ये, और -1 999 इतना ओम रेजिस्टेंस जो है आएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, द लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.2 मीटर एंड इट हैज 120 टर्न्स। एक सोलेनॉइड है जिसमें 120 टर्न्स बनाए गए हैं, उसकी लेंथ कितनी है 0.2 मीटर की है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स इंटीरियर, उसके अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमको पता करना है। इफ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, उसके अंदर 2.5 एम्पियर का हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या पता करना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इन इट्स इंटीरियर। तो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की 0.2 मीटर है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा 120 टर्न्स है यहाँ पे। और करंट कितना, करंट है 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पता करनी है, इंटीरियर द सोलेनॉइड पता करनी है, इंटीरियर द सोलेनॉइड पता करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीरियर द सोलेनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है बेटा, क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर द सोलेनॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। और ये जो स्मॉल एन लिखा है इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन बाई एल। ठीक है, बी इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, और स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन बाई एल होती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे समझते हैं, फॉर्मूला बेटा याद रखना पड़ेगा, हर टाइप का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है बेटा 10 टू द पावर -7। देन म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। समझ में आई बात। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन बाई एल है, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी 120, एल कितना बेटा 0.2। ठीक है, और करंट कितना 2.5। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं 40 पाई इंटू 10 द पावर -7 इंटू 120 इंटू 2.5 बाई, तो इसको मैं 2 लिखूं क्योंकि यहाँ का एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक, इस 2 से 40 को कट कर दो। ठीक है, सबको मल्टीपल कर दो। 25 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 2.5 से 20 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बोलो, कितना बेटा, हाँ 25, 2.5 को 20 से 50 आएगा, 50 आएगा। ठीक, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ से 50 आएगा इंटू 120 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, 12 5 कितना, 12 5 कितना 60 होता है। कितने जीरो बनेंगे 3 जीरो, 2 जीरो पहले से है, 60 का एक जीरो आएगा,
3 जीरो बनेंगे तो कितना हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻⁷ और 3 जीरो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा कितना 6.0 इंटू 10⁻⁴। क्या टेस्ला? तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी बेटा 6.0 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, है ना। ठीक है, यहाँ से पाई लिख लो, ये पाई छूट रहा है। ठीक है, हाँ तो पाई की वैल्यू रख देते बेटा, पाई की वैल्यू रख दो, पाई छूट गया। ठीक, अरे रख लो, रख। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा ये 6.0 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, ये पाई यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, तो पाई भी यहाँ पे लिख लो। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3.14 मल्टीपल कर लो 18.84 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इतना आएगा। और अगर पॉइंट यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे कि 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो डिवाइड करने में डेसिमल इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगा तो -3। v की वैल्यू कितनी आएगी 1.88 इंटू 10⁻³ टेस्ला आएगा। ठीक है, हाँ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉपर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। ठीक है, कॉपर वायर की एक कॉइल बनाई गई है जिसमें 100 टर्न्स है। ठीक है, रेडियस 8 इंटू 10⁻² मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। कितना करंट वो कैरी करेगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। कॉइल के सेंटर पे पता करना है, यहाँ पे कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पता करनी है। ठीक है, हाँ देखो बेटा यहाँ पे गिवन क्या है ये लिखते पहले। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने हैं 100। रेडियस 8 इंटू 10⁻² मीटर। कितना करंट कैरी कर रहा है ये 0.40 एम्पियर। और हमें क्या पता करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल। कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है। ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट एन आई होता है। म्यू नॉट एन आई होता है। एन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है कैपिटल एन बाई लेंथ, एन बाई एल। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है उसके सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो लेंथ कितनी होगी उसकी डायमीटर होगी। लेंथ कितनी होगी डायमीटर। इट मीन्स हम यहाँ पे आर एल के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 2r लिखेंगे। क्या ये बात सबको समझ आई? अब ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2r टेस्ला। कितना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r टेस्ला। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बस अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ देखो बेटा यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, कैपिटल एन 100 टन्स और ये करंट कितना है 0.40 एम्पियर अपॉन 2r। रेडियस कितना बेटा 8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से ये 4 कट जाएगा और 2 से इस 8 को कट कर दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगर मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ये पाई की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 3.14
इंटू 10⁻⁻7 और 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ का डेसिमल हट जाएगा, 40 बचेगा। और नीचे कितना बच रहा है 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 से इसको कट कर दो 10 आएगा। तो ये हो गया कितना 3.14 इंटू 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा तो इसमें +2 हो जाएगा और ये जो 10 है ये भी +1 कर देगा इसे। ठीक, अब ये कितना हो गया 3.14 इंटू 10⁻⁻ कितना -4, 7, 2 + 1 3, 7 से 3 जाएगा तो 4 ही तो आएगा। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला।